अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे, बेसिकली न्यू चैप्टर स्टार्ट होने लगा है, बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायो एनर्जेटिक्स ये न्यू चैप्टर है जिसमें आप बेसिकली थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं। प्लांट्स की बॉडी में बात की जाए तो वो फोटोसिंथेसिस है, और एनिमल्स की बॉडी में बात की जाए तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस के बारे में आप इस चैप्टर में तफसील से पढ़ोगे, मगर इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत अभी जो स्टार्ट इंट्रोडक्शन है बायो एनर्जेटिक्स की, बस डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। उसके बाद इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये डेफिनेशन मोस्टली आ जाती हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई इंट्रोडक्शन में और कोई चीज़ नहीं आती। ठीक है, फर्दर जो एटीपी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली बेटा दो वर्ड से निकला है। बायो का मतलब होता है लाइफ, और एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इन लाइफ, या सिंपल मतलब ये है बायो एनर्जेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैसे एक एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये सारा का सारा आप लोग बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हो। बायो एनर्जेटिक्स में आप बेसिकली एनर्जी के बारे में पढ़ते हो और एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटा जी देखिए, आप जब सूरज की रोशनी है, सनलाइट सबसे पहले कहाँ फॉल करती है, प्लांट्स वगैरह पे। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए उस सनलाइट को जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ग्लूकोज को जो पौधों वगैरह को जानवर खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, या हम भी इनटेक कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके वो लाइट, वो जो एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये सारा आप लोग किसमें पढ़ोगे, बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास कुछ तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। केमिस्ट्री में भी वैसे आप लोगों ने पढ़ा है। एक होते हैं जी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और एक होते हैं रिडक्शन। और इन दोनों को मिला के जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन बनाया जाता है, जिसमें कि जो हमारे पास ये जो है ये इसका रिडक्शन का और ये ऑक्सीडेशन का जो ऑक्स आ जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है हमारे पास। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बेसिकली बेटा जी आप लोगों ने केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा हुआ है, याद करने के लिए बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन में, क्योंकि नाम ही ऑक्सीडेशन है, तो याद रखना कि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ऐसे तमाम रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें हमारे पास ये तीन डेफिनेशन इसकी बनती हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी, या फिर आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, या एटम कह लो या आयन कह लो। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन एडअप हो रहा है मगर इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं और हाइड्रोजन आयन भी जो है वो निकल रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। रिडक्शन इसके बरक्स है। रिडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है, ऑक्सीजन जो है वो निकल रहा होता है, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है, या फिर हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या आयन हो रहा होता है। तो ये हमारे पास है जी रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नाम के लिए याद करने के लिए बता रहे हैं, ऑक्सीजन नाम से इंडिकेट हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन बस ऐड हो रही है, बाकी दो चीज़ें रिमूव हो रही हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन है। जबकि रिडक्शन जो है उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, जबकि हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल होता है NAD प्लस, ये भी हम देखेंगे जब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे होते हैं ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बेसिकली। कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है। तो और इन दोनों रिएक्शंस को मिला के जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन इनटेक भी हो रहे हैं और निकल भी रहे हैं, तो ये सारे पूरे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के कहा जाता है। और बेसिकली बेटा जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग यही देखेंगे कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में से बायो एनर्जेटिक्स की आपने डेफिनेशन करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन कर लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन की। फर्दर हम लोग ATP का स्ट्रक्चर और सारा एनर्जी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज बस हम लोगों ने यही डिस्कस करना था, इसमें ऐसा और आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बस, और बायो एनर्जेटिक्स। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।